हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे। आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है 2022 का, तो 8 सितंबर की जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस आज आपके पूछे गए हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनका आज की पहली शिफ्ट में एग्जाम था, अगर उनको इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। तो आईसीसी T20 विश्व कप जो हुआ है 2021 में, उसका आयोजन कहां पे हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज की शिफ्ट में। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान। तो दो कंट्रीज रहेंगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान। इन दोनों ने मिलकर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 को ऑर्गेनाइज करा था। अगर T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात करी जाए तो ये किसके द्वारा जीता गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है इस टाइटल को, और ये इनका पहला टाइटल है। रनर अप कौन सी टीम रही? तो न्यूजीलैंड रनर अप टीम रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रहेंगे। सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं बाबर आजम के द्वारा, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं वनुंदु हसरंगा ने, जो कि एक श्रीलंका के प्लेयर रहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आगे आने वाली शिफ्टों के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपसे वेन्यू पूछा गया था आज की शिफ्ट में। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में आपसे क्रिकेट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? तो दूसरा आपसे आईपीएल से पूछा गया था। हु वन द टाइटल ऑफ आईपीएल 2022। कल की शिफ्ट में भी आपसे आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और आज की शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया है कि आईपीएल का जो टाइटल है 2022 का, ये किसने जीता है। कल आपसे पूछा गया था कौन सा सेशन हुआ है 2022 में, तो उसमें आपका आंसर था 15वां सेशन हुआ है 2022 में। और ये किसके द्वारा जीता गया? गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया है। पहला मैच था इन्होंने और पहला इन्होंने टाइटल अपना जीत लिया है। अब आईपीएल जो है 2022 का, इसका स्पॉन्सर कौन रहा? तो टाटा के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। रनरअप टीम रही कौन सी? राजस्थान रॉयल्स रनरअप रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? तो जॉस बटलर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स से। ऑरेंज कैप किसके द्वारा जीता गया? सबसे ज्यादा रन बनाए हैं जॉस बटलर ने, जो कि इंग्लैंड के एक प्लेयर रहेंगे और ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो वो युजवेंद्र चहल के द्वारा लिए गए हैं, इंडिया के एक प्लेयर हैं, और ये भी किसकी तरफ से खेल रहे थे? राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ही खेल रहे थे। तो दोनों जो प्लेयर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, वो रनर अप टीम जो है राजस्थान रॉयल्स, उसके प्लेयर रहेंगे। रॉलेट एक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो आपसे पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट जो लागू किया गया था भारत में, जो ये लागू किया गया था, ये कितने साल के लिए किया गया था, कब से कब तक किया गया था। अगर लॉन्च की बात करी जाए तो ये फॉर्म किया गया था, पास किया गया था 1919 में। लेकिन जो आपका क्वेश्चन में था वो आपसे गैप पूछा गया था, टाइम पीरियड पूछा गया था, तो इसमें आपका आंसर था 1919 से 1922। 1919 से लेकर 1922 के बीच में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था इंडिया के अंदर। अब जलियांवाला बाग मैसकर भी आपका कब से रिलेटेड होता है? 1919 से। तो उसकी डेट आपको ध्यान रखनी है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था। जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में अमृतसर में, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। विच वेद इज रिलेटेड टू द म्यूजिक। तो म्यूजिक जो होता है, जो संगीत होता है, उससे कौन सा वेद है जो कि संबंधित है? तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का सामवेद। जितने भी सामवेद किया है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामवेद जो है ये रिलेटेड है आपका किससे संबंधित है? म्यूजिक से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 99 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। 1000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, 1000 साइंस के क्वेश्चन है। और आप यकीन मानिए, इस जो ये हमारी ई बुक है, इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप इसको जरूर बाय कर लें। इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई गई है। जो क्वेश्चंस है वो आपको हिंदी में भी मिल रहे हैं और इंग्लिश में भी मिल रहे हैं। तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपके लिए ये जो वीडियो है, ये जो ई बुक रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर ड्यूरिंग इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे इवेंट इन 1950। 1950 में भारत का पहला रिपब्लिक डे इवेंट हुआ था, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1950 में जो भारत का पहला गणतंत्र दिवस हुआ उसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, अतिथि जो थे वो कौन थे। तो इसमें आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था प्रेसिडेंट सुकार्नो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था इंडिया के रिपब्लिक डे में 1950 में। अब अगर प्रेजेंट टाइम की बात करी जाए तो 2021 और 2022 ये 2 साल कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहे हैं। कोविड-19 की वजह से किसी को भी आमंत्रण नहीं दिया गया है, कोई भी चीफ गेस्ट भारत में नहीं आए हैं रिपब्लिक डे के टाइम पे। अगर लास्ट जो चीफ गेस्ट आए इंडिया में उनकी बात करी जाए तो 2020 में आए थे लास्ट चीफ गेस्ट जैर बोल्सोनारो, जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्राजील कंट्री के। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका पानी जो है वो अब प्रदूषित होता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था गंगा। गंगा जो रिवर है ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। रिवर्स के ओरिजिन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालयन ग्लेशियर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। चंबल रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ये एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। सन रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ये भी एक गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी रहेगी। कोसी रिवर स्टार्ट होती है बिहार में निकलती है और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के करीब निकलती है। बेटवा रिवर जो है ये विंध्या रेंजेस जो मध्य प्रदेश में है वहां से ओरिजिनेट होती है, ट्रिब्यूटरी है, ये भी एक यमुना रिवर की। गोमती रिवर गोमत ताल उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और ये एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। घाघरा रिवर हिमालयन ग्लेशियर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और ये भी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। हुगली रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की और ये वेस्ट बंगाल के करीब निकलती है। महानंदा रिवर पालजोरी फॉल्स दार्जिलिंग से निकलती है, वेस्ट बंगाल में रहती है। भागीरथी रिवर गोमुख उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। झेलम रिवर पंजाब से ओरिजिनेट होती है और ये एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आपको जनरल नॉलेज बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि रिवर्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। आप नीचे देख सकते हैं, एक हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से, इसमें 200+ टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसमें जाके सेपरेट सारे ही टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लेक वॉज फॉर्म्ड बाय मेटेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स जो होते हैं इनमें से कौन सी झील है जो कि किसकी, मेटेरॉइड्स को हिंदी में बोला जाता है उल्कापिंड, उल्कापिंड के द्वारा जिसको बनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा लोनर लेक। तो उल्कापिंड गिरने की वजह से, मेटेरॉइड गिरने की वजह से एक छेद हो गया था और वो लेक के फॉर्म में बन चुका है, जो कि अब कौन सा लेक है, तो लोनर लेक के नाम से उसको जाना जाता है। महाराष्ट्र का ये एक लेक आपका हो जाएगा। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है, महालेखा परीक्षक जो है, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर है आर्टिकल 148। तो आर्टिकल 148 के अंदर आते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो ये पद है ये आर्टिकल 148 के अंदर बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू आर्टिकल 51। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 51A से संबंधित सही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमको नहीं मिल पाए हैं। तो आर्टिकल 51A की बात कर लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड होता है, बोरो किया हमने यूएसएसआर रशिया से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेजेंट टाइम में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इनिशियल टाइम में कितनी थी, तो 10 थी। उसके बाद 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको बाद में ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में। ये क्वेश्चन भी आपसे ऑलरेडी एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है कि 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। लेंस और पावर रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। लेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, पावर से रिलेटेड भी बन रहा है। 4 से 5 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं आज आपसे फिजिक्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन जो है वो आपसे मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी जो है उससे कम क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं आपकी शिफ्ट में। मैग्नेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैग्नेट से रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। लॉ से रिलेटेड, फराडे लॉ से रिलेटेड कोई मैग्नेट का क्वेश्चन आपका बना था।
व्हाट इज द नेचर ऑफ एलिमेंट इफ इट्स pH वैल्यू इज 2.4। अगर किसी एलिमेंट की pH वैल्यू 2.4 है तो उसका नेचर क्या है एलिमेंट का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अगर किसी एलिमेंट का pH वैल्यू 2.4 है। अब कैसे हम पता लगाते हैं, तो अगर कोई एलिमेंट है उसका जो pH वैल्यू है वो 7 से कम है, 7 से कम है, तो वो एसिडिक होता है। जितना 0 के करीब होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा और जितना 7 के करीब होगा उतना कम एसिडिक होगा। अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू 7 के बराबर है pH वैल्यू तो वो न्यूट्रल होता है। अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होता है नेचर में। अब वो 14 तक टेबल होती है तो 14 के जितना करीब होगा उतना जो है बेसिक ज़्यादा होगा और जितना 7 के करीब होगा उतना बेसिक कम होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली इसी तरीके से वीडियोज आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। एक्सपेक्टेड वीडियोज भी मिलती हैं आपको चैनल पर, एनालिसिस की वीडियोज भी मिलती हैं, डेली करंट अफेयर भी मिलता है, टॉपिक रिलेटेड वीडियोज भी मिलती हैं। हर तरीके से आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ ई बुक्स रहेंगी, ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई बुक्स भी आपके एग्जाम्स में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ई बुक्स को भी हमारी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।